Hello everyone, my name is Abdul Kareem and welcome in my channel. So आज हमने बबल सॉर्टिंग पढ़नी है। बबल सॉर्टिंग को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सॉर्टिंग है क्या। सॉर्टिंग एक टेक्निक है जिस टेक्निक से हम क्या करते हैं कि नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कुछ इस तरह स्टोर होते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे सो ऑन। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले नंबर आए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे पहले जो नंबर आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे सपोज करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, ये जो हमारे नंबर्स हैं ये रैंडम ऑर्डर में है, ना ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहें तो ये कुछ इस हिसाब से होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। अगर हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहें तो ये नंबर कुछ इस हिसाब से होंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने क्या करना है, बबल सॉर्ट टेक्निक के तहत ये जो नंबर्स हैं हमारे एरे के अंदर, इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, या इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे बबल सॉर्टिंग के तहत। बबल सॉर्टिंग क्या है? एक टेक्निक है जिस टेक्निक से हम सॉर्टिंग करते हैं। ऐसे और भी टेक्निक्स हैं जैसे क्विक सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट के तहत हम कैसे नंबर्स को सॉर्ट करते हैं। अब आप सपोज करें कि हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि 0 लोकेशन पे सबसे छोटा नंबर आना चाहिए और जो लास्ट लोकेशन है इस पे सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। सो इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 122 है, तो 122 6 लोकेशन पे आना चाहिए और 22 सबसे छोटा है, इसको 0 लोकेशन पे आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 लोकेशन वाले नंबर और 1 लोकेशन वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, यानी 88 एंड 122 को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमने 122 और 22 को कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हमने 22 और 22 और 33 को कंपेयर करना है। ऐसे हम कंपेयर करते हैं, मतलब कि हमने इन नंबर्स को n-1 दफा कंपेयर करना है। n-1 दफा कंपेयर करने का मतलब है कि टोटल नंबर कितने हैं? 7 हैं, तो हम इनको कंपेयर करेंगे 6 दफा जब फर्स्ट दफा लूप चलेगा। यानी सबसे पहले पहली दफा ये दोनों कंपेयर होंगे एक दफा, दूसरी दफा 22 और 122 कंपेयर होंगे, तीसरी दफा 33 और 22 कंपेयर होंगे, चौथी दफा 45 और 33 कंपेयर होंगे, पांचवी दफा 45 और 112 कंपेयर होंगे और छठी दफा 112 और 67 कंपेयर होंगे। ठीक है, हर कंपेयर में हम क्या करेंगे? सपोज करें 88 और 112 कंपेयर हो रहा है, हम चेक करेंगे अगर 88 122 से बड़ा है तो हम स्वैप कर देंगे, अगर बड़ा नहीं है तो हम इसको स्किप करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 88 122 से बड़ा है या छोटा है? तो 88 122 से छोटा है, तो हम इसको स्किप करेंगे और आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम अब चेक करेंगे 122 22 से बड़ा है कि छोटा है? तो 122 22 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे 122 और 33 को। ठीक है, तो क्या 122 33 से बड़ा है? तो 122 33 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। फिर हम 122 और 45 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 122 एंड 45 को, तो क्या 122 45 से बड़ा है? तो 122 45 से बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। उसके बाद हम 112 और 122 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या 122 112 से बड़ा है? तो 122 112 से बड़ा है, फिर हम स्वैप करेंगे। ठीक है, हमने स्वैप कर दिया। उसके बाद हम 122 और 67 को कंपेयर करेंगे। तो 122 और 67 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या 122
67 से बड़ा है? तो जी हाँ, 122 67 से बड़ा है, तो हम इनको स्वैप कर देंगे। देखें, हमने 67 को और 122 को स्वैप कर दिया है। अब आप देखें कि हमने यहाँ पे n-1 दफा कंपेयर किया है, ठीक है। तो n-1 दफा जब हमने कंपेयर किया है, तो इस n-1 दफा कंपेयर करने में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट लोकेशन पे चला गया, यानी 122 सबसे लास्ट में चला गया। आप यहाँ पे भी देखें, ऊपर एरे में 122 सबसे लास्ट में चला गया। अच्छा, इस कंप्लीट राउंड को हम कहते हैं एक पास, ठीक है। हमारा ये एक हो गया पास। तो जब हम इस पूरे एरे में सॉर्टिंग करेंगे तो हमें n-1 पास लगाने पड़ेंगे। कितने पास? n-1 पास, यानी n कितना है? 7 है, तो टोटल पास कितने लगेंगे? 6 पास लगेंगे, ठीक है। और हर पास में, यानी जब एक पास कंप्लीट होगा, यानी ये एक फर्स्ट पास था, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ये फर्स्ट पास था हमारा। इस फर्स्ट पास में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लास्ट में चला गया, तो हमने इस सबसे बड़े को सेकंड पास में कंपेयर नहीं करना। सेकंड पास में हमने सिर्फ इन नंबर्स को कंपेयर करना है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो लास्ट में चला गया है, ठीक है। जब सेकंड पास लगेगा तो हम इस नंबर को कंपेयर नहीं करेंगे, यानी जब हम कंपेयर का लूप चलाएंगे कंपेयर करने के लिए, तो वो हम लूप कुछ इस हिसाब से चलाएंगे, यानी जब तक j छोटा है n-1 पास से। अब जैसे ही एक पास कंप्लीट होगा तो जो कंपेयर वाला लूप है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको प्रोग्रामिंग में करके दिखाता हूं कि ये कैसे होगा, और ये इसका एल्गोरिथम है। थोड़ा सा मैं आपको एल्गोरिथम भी बता दूं कि ये हम कैसे करेंगे। देखें, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे। एक लूप जो पास चलाएगा और दूसरा लूप जो इनके दरमियान कंपेयर कराएगा, नंबर्स को आपस में कंपेयर कराएगा। तो जो फर्स्ट लूप चलेगा उसको हम कहते हैं पास वाला लूप, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर पास। पास क्या है? हमारा एक वेरिएबल है। पास इज इक्वल टू 0 to n-1, यानी जो पास हमारे लगेंगे वो n-1 तक चलेगा, क्योंकि n-1 पास लगेंगे तो हमारा जो एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमने एक दूसरा लूप चलाना है जो इस लूप के अंदर होगा, यानी नेस्टेड लूप लगेगा हमारा। तो जो दूसरा लूप हम लगाएंगे वो 0 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? जब तक n-k से छोटा है, ठीक है। n-k, k किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? k पास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं पास ही लिख देता हूँ, ठीक है। n- पास, ठीक है। इनिशियल में n की वैल्यू कितनी है? 7 है, ठीक है। और पास की वैल्यू कितनी है? पास की वैल्यू है 0, ठीक है। इनिशियल में तो कोई पास नहीं लगा, तो इनिशियल में ये कितनी दफा चलेगा? n-0, यानी 7 से जब तक छोटा होगा, यानी ये लूप 6 दफा चलेगा। उसके बाद पास की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये लूप 5 दफा चलेगा, देन 4 दफा चलेगा, देन 3 दफा चलेगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आइए हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये हमारा एक एरे है जिसका नाम सॉर्ट है और जिसके अंदर ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है, और n = 7 है, यानी इनकी टोटल जो साइज है वो 7 है। अब हम मेन काम करते हैं, यानी इनको सॉर्ट कैसे करेंगे। तो एक लूप लगेगा पास के लिए, तो हम लूप लगाते हैं फॉर लूप, जिसके अंदर इंटीजर में पास नाम का ही वेरिएबल ले लेता हूं जिससे हम लूप चलाएंगे। तो पास इज इक्वल टू 0 और पास लेस देन n-1, ठीक है। तो पास n-1 तक चलेगा, यानी टोटल पास 6 लगेंगे इसको सॉर्ट करने के लिए, और उसके बाद पास प्लस प्लस, ठीक है। अब इस लूप के अंदर एक और लूप लगेगा, तो मैं ये लूप वाइल लूप लगाता हूं जो इस लूप के अंदर लगेगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं जिसको मैं कंपेयर का नाम दे देता हूं अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। सो कंपेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वाइल लूप कब तक चलता रहे? वाइल जब तक कंपेयर छोटा है n- पास से, ठीक है ना। n- यानी n की वैल्यू इनिशियल में 7 होगी और पास की वैल्यू 0 होगी। तो फर्स्ट दफा ये जो लूप चलेगा ये कंपेयर करेगा एलिमेंट्स को 6 दफा, ठीक है। सेकेंड दफा जब पास लूप चलेगा तो ये जो इनर लूप है ये 5 दफा चलेगा, क्योंकि पास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पास की वैल्यू 1 हो जाएगी,
और n की वैल्यू 7 है, तो 7 से -1 होगा तो 6 हो जाएंगे। तो कंपेयर की वैल्यू लेस देन 6 है, तो ये लूप 5 दफा चलेगा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ सॉर्ट ऑफ कंपेयर। ठीक है, सॉर्ट ऑफ कंपेयर किसको पॉइंट कर रहा है, अभी इस वक्त सॉर्ट ऑफ कंपेयर इस वक्त पॉइंट कर रहा है 12 को। ठीक है, अगर सॉर्ट ऑफ कंपेयर बड़ा है किससे, सॉर्ट ऑफ कंपेयर +1 से। ठीक है, तो क्या करो, तो स्वैप कर दो। ठीक है, अगर बड़ा है तो स्वैपिंग हम कैसे करेंगे कि इफ कंडीशन के अंदर हम स्वैपिंग लगा देते हैं। अगर कंपेयर यानी 12 बड़ा होगा 1 से तो हम इनको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम भी मैं रख लेता हूं टेम्प, और इस टेम्परेरी वेरिएबल को हम असाइन करते हैं क्या, सॉर्ट ऑफ कंपेयर। ठीक है, यानी जो वैल्यू सॉर्ट ऑफ कंपेयर में है वो कहां पे चलेगी, टेम्प के पास। अब सॉर्ट ऑफ कंपेयर को हम दे देते हैं कौन सी वैल्यू, सॉर्ट ऑफ कंपेयर +1, सॉर्ट ऑफ कंपेयर +1। ठीक है, और अब सॉर्ट ऑफ कंपेयर खाली हो गया। अब हम इसको टेम्प की वैल्यू दे देते हैं, यानी जो सॉर्ट ऑफ कंपेयर की वैल्यू हमने टेम्प में रखी थी वो हम रख देते हैं सॉर्ट ऑफ कंपेयर +1 में कौन सी वैल्यू चले जाए, जो टेम्प के अंदर वैल्यू है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्वैपिंग। और इसके बाद हमने इफ कंडीशन के बाद यानी जो व्हाइल लूप लगा हुआ है हमने क्या कर देना है, कंपेयर ++। ठीक है, यानी कंपेयर में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, ये हो गई हमारी सॉर्टिंग। अब हम क्या करते हैं, इस सॉर्टिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम एक लूप लगाते हैं। तो ये लूप हम लास्ट में लगाते हैं, यानी हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए एरे के अंदर। तो मैं एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप i = 0, i लेस देन n और i++। ठीक है, इसके अंदर ये क्या करे, ये सी आउट करे सॉर्ट ऑफ i को, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्पेस प्रिंट करा ताकि हमारे जो नंबर्स हैं वो सही से दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूं रन। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो इसके अंदर एरर आ रही है, एरर हमने इसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। अब हम रन करते हैं, आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, यानी जो हमने आई लूप लगाया हुआ है उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया था, हम इंटीजर आई कर देते हैं। अब हम रन करते हैं तो देखिएगा कि सॉर्टिंग ऑर्डर में आते हैं कि नहीं। अच्छा, अब आप देखें ये जो नंबर्स हैं वो सॉर्टिंग ऑर्डर में आ गए। देखें आप 1, 12, 34, 44, 56, 87, देन 99, 98, यानी सबसे बड़ा नंबर लास्ट में चला गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, सॉर्टिंग थी। सो अगर आपको इसकी कोडिंग चाहिए तो मैं आपको कोडिंग भी सेंड कर सकता हूँ और एल्गोरिथम भी सेंड कर सकता हूँ, आप अपनी मेल आईडी कमेंट कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।